हेलो फ्रेंड्स, आपके साथ शेयर कर रही हूँ बहुत ही इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन। दोस्तों, GSTR 3B की ड्यू डेट के रिगार्डिंग एक इम्पॉर्टेंट क्लैरिफिकेशन आपके साथ शेयर करने वाली हूँ इस वीडियो के अंदर। तो लास्ट तक आपको ये वीडियो देखनी है ताकि सभी आपकी कन्फ्यूजन्स क्लियर हो जाएं। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं वीडियो को। उससे पहले चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए सभी इंपॉर्टेंट अपडेट्स एंड अलर्ट्स के लिए। तो मैं आपको एक बार दिखाती हूँ ये नोटिफिकेशन 76/2018। ये नोटिफिकेशन मैं आपको क्यों दिखा रही हूँ, जल्दी ही आपको इसकी क्लैरिटी हो जाएगी। तो नोटिफिकेशन 76/2018 जो कि 31 दिसंबर 2018 को इशू की गई थी, इस नोटिफिकेशन में The amount of late fee payable under Section 47 shall be waived for registered person who fail to furnish the return in Form 3B for month जुलाई 17 से सितंबर 2018 तक, जिन्होंने अपनी रिटर्न फाइल नहीं करी थी, उन सभी की लेट फीस को वेव कर दिया गया था। कंडीशनल वेव किया गया था कि अगर वो अपनी 22 दिसंबर से लेकर के 31 मार्च 2019 तक अपनी 3B फाइल कर देते हैं तो उनकी लेट फ़ी को वेव कर दिया जाएगा। ये एक नोटिफिकेशन इशू की गई थी। तो दोस्तों, उस समय हुआ क्या था, जब ये नोटिफिकेशन आई थी तो उसके बाद GST पोर्टल पर इन सभी पीरियड के लिए जो ड्यू डेट जो है वो दिखाई दे रही थी 31 मार्च 2019। 31 मार्च 2019 ड्यू डेट वहाँ पे शो हो रही थी, जो कि लास्ट डेट थी आपकी लेट फीस के कंडीशनल वेवर की। सिमिलरली हमारे साथ आज अगर हम GST पोर्टल पर देखें तो ये मैंने जून मंथ की रिटर्न जो है सर्च की है और आप देख पाएंगे GSTR 3B की जो ड्यू डेट है वो मुझे 25 सितंबर 2020 दिखाई दे रही है। उस समय भी यही केस हुआ था, जब ये नोटिफिकेशन आई थी उस समय 76/2018। तो वहाँ पे जो कंडीशनल वेवर दिया गया था लेट फीस को लेकर के, उसके बाद से GST पोर्टल पर जो ड्यू डेट शो हो रही थी वो हो रही थी 31 मार्च 2019। और काफ़ी सारे अकाउंटेंट्स ने, काफ़ी सारे जो प्रैक्टिशनर्स थे, उन्होंने उस डेट को कंसीडर किया और अपनी लेट फ़ी और इंटरेस्ट की कैलकुलेशन उस 31 मार्च 2019 की डेट के बाद से करनी शुरू की। तो वहाँ पे काफ़ी सारे जो है केसेस फाइल किए गए कि हमारा जो है काफ़ी ज़्यादा पेनल्टी हम पर लग कर के आ गई है, लेट फ़ी लग कर के आ गई है, जबकि GST पोर्टल जो है वो ड्यू डेट शो कर रहा था 31 मार्च 2019। तो उन्होंने इसे ड्यू डेट मान लिया और ड्यू डेट मान करके अपनी जो इंटरेस्ट है और लेट फ़ी की कैलकुलेशन है वो इसके बाद से करनी शुरू कर दी। सेम हमें आज पोर्टल पर जो डेट्स अपडेट हो रही हैं जून के लिए 25 सितंबर 2020। अब यहाँ पे ये कन्फ्यूजन क्रिएट हो गई है कि क्या ये ड्यू डेट है, जो ड्यू डेट है उसको एक्सटेंड कर दिया गया है 25 सितंबर 2020 तक। तो यहाँ पे आपको वो मिस्टेक नहीं करनी है, ड्यू डेट्स को एक्सटेंड नहीं किया गया है, आपको कंडीशनल वेवर दिया गया है आपके इंटरेस्ट और लेट फीस को लेकर के कि अगर आप 25 सितंबर तक अपने जून महीने की GSTR 3B फाइल कर देते हैं तो फिर आपकी जो लेट फ़ी है वो उस पर मैक्सिमम कैपिंग लगा दी गई है 500 रुपये की, और आपका जो इंटरेस्ट रहेगा वो 9% रहेगा 30 सितंबर तक और उसके बाद 18% तक। एक बार हम ये भी जानेंगे कि कब से हमारा जो इंटरेस्ट है वो लगना शुरू होगा, क्या वो ओरिजिनल ड्यू डेट से हमें पे करना होगा। इससे रिलेटेड एक इम्पॉर्टेंट सर्कुलर जो है इशू किया गया था, जिसमें आपको क्लियरली कैलकुलेशंस करके दिखाई गई हैं कि किस तरीके से आपको अपना इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है। जैसे मान लीजिए यहाँ पे जून का ही मैं आपको एग्जांपल देती हूँ, मैंने अपने एग्जांपल में जून की ही रिटर्न को ओपन किया हुआ है। तो जून के लिए जो हमें डेट दी गई है वो दी गई है 23 सितंबर और 25 सितंबर, क्योंकि मेरी स्टेट के अकॉर्डिंग वहाँ पे 25 सितंबर आ रहा है। अगर आप ग्रुप A स्टेट में हैं तो आपके लिए 23 सितंबर होगा। तो 23 सितंबर तक जो हमारी, अगर हम एप्लीकेबल रेट ऑफ इंटरेस्ट हमारा क्या रहता है, 23 सितंबर तक तो निल है, यानी कि 23 सितंबर तक कोई भी इंटरेस्ट रेट हमें नहीं देना। उसके बाद 9% हमारा रहेगा 30 सितंबर तक और उसके बाद रहेगा 18%। ये तो क्लियर है। अब मान लीजिए कि मैं अपनी रिटर्न फाइल करती हूँ 28 सितंबर तक। अगर मैं अपनी 28 सितंबर को
28 सितंबर को रिटर्न फाइल करती हूँ तो पहले 63 दिन के लिए मेरा जो इंटरेस्ट है वो ज़ीरो रहेगा। कौन से 63 दिन? ये ओरिजिनल ड्यू डेट से, यानी कि जून के लिए मेरी 22 जुलाई जो ड्यू डेट है, तो 23 जुलाई से लेकर के जो है मेरा 28 सितंबर तक, जो मैं 27 सितंबर तक मेरा जो इंटरेस्ट रहेगा वो ज़ीरो रहेगा। पहले 63 दिन मेरे ड्यू डेट से काउंट किए गए हैं। और उसके बाद बचे हुए 5 दिन जो है मेरे, यानी कि 28 को मैंने फाइल की है, मुझे करनी थी 23 सितंबर तक, तो 23 सितंबर से लेकर के 28 सितंबर तक मेरा जो रेट रहेगा वो रहेगा 9%। ओरिजिनल ड्यू डेट से लेकर के और मेरी स्पेसिफाइड ड्यू डेट तक मुझे कोई भी इंटरेस्ट पे नहीं करना है। यहाँ पे ये चीज़ क्लियर की गई है एग्जाम्पल के अंदर। मेरी स्पेसिफाइड डेट क्या है? 23 सितंबर। 23 सितंबर का समय मुझे दिया गया है। अगर 23 सितंबर तक मैं अपनी रिटर्न फाइल कर देती हूँ तो ना मुझे लेट फ़ी पे 500 रुपये की कैपिंग दी गई है और इंटरेस्ट मेरा यहाँ पे वेव ऑफ किया गया है, यानी कि मेरा जो इंटरेस्ट है वो पहले जो 23 सितंबर तक है वो ज़ीरो रहेगा। तो इसमें काफ़ी क्लैरिटी होनी ये ज़रूरी है कि जो इंटरेस्ट है आपका वो ड्यू डेट से नहीं लगाया जा रहा है। आपको जो स्पेसिफाइड डेट दी गई है, 23 सितंबर की स्पेसिफाइड डेट दी गई है, आपको वहाँ तक के पीरियड का इंटरेस्ट नहीं पे करना। आप अगर 28 सितंबर को अपनी रिटर्न फाइल कर रहे हैं तो फिर आपको जो है 24 सितंबर से लेकर के 28 सितंबर, यानी कि 24, 25, 26, 27, 28 5 दिनों के लिए आपको 9% का इंटरेस्ट पे करना होगा। अब सेकंड हम एग्जांपल लेते हैं। अगर हम 28 अक्टूबर को अपनी रिटर्न फाइल कर रहे हैं तो ऐसे केस में हमें क्या करना है? अगर हम 28 अक्टूबर को कर रहे हैं तो सिमिलरली जो मेरे 23 सितंबर तक के 63 दिन बनते हैं, मुझे उस 63 दिन के पीरियड के लिए कोई भी इंटरेस्ट पे नहीं करना है। उसके बाद मुझे 7 दिनों के लिए, यानी कि 30 सितंबर तक के लिए तो मुझे 9% इंटरेस्ट पे करना है और उसके बाद बचे हुए 28 दिनों के लिए मुझे 18% इंटरेस्ट पे करना है। तो ये चीज़ की क्लैरिटी होनी बहुत ज़्यादा आपको ज़रूरी है। काफ़ी सारे लोगों को अभी भी ये डाउट है कि हमें ओरिजिनल ड्यू डेट से जो है इंटरेस्ट की पेमेंट करनी होगी। तो इस सर्कुलर के अंदर ये चीज़ क्लियर की गई है कि आपको ओरिजिनल ड्यू डेट से इंटरेस्ट पे नहीं करना है। आपको स्पेसिफाइड डेट्स तक का बेनिफिट यहाँ पे दे दिया गया है इंटरेस्ट के लिए। तो ये चीज़ आपको क्लियर होनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन जो मैंने आपके साथ शेयर की है। आई होप ये वीडियो आपके लिए होगी यूज़फुल। थैंक यू फॉर वॉचिंग।